मज़ाहिब और पैगंबरों की क्या ज़रूरत है? खुदा ने दूसरे मज़ाहिब को बिगड़ने से क्यों नहीं रोका? आप कैसे जानते हैं कि कुरान में कोई तब्दीली नहीं हुई? क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी बच्चे को सड़क के दरमियान में छोड़ दें और उससे कहें कि अपना घर तलाश करो? नहीं, मज़ाहिब एक से ज़्यादा कभी नहीं हुए, कभी भी नहीं। इसीलिए कुरान ईसाइयों को बराह रास्त मुखातिब करता है, कुरान यहूदियों को बराह रास्त मुखातिब करता है, कुरान मुशरिकीन को बराह रास्त मुखातिब करता है, कुरान पूरी इंसानियत के लिए आया है। अदनान रशीद भाई, हमारे सवाल जवाब के सेशन में खुशामदीद। इस सेशन में हम कुछ मुश्किल सवालात पूछेंगे जो एथियस्ट की जानिब से पूछे जाते हैं। जब आप तैयार हों हम शुरू कर लेंगे। मैं तैयार हूँ। मज़ाहिब और अंबिया की क्या ज़रूरत है? मज़ाहिब और अंबिया की ज़रूरत इसलिए है ताकि लोगों की रहनुमाई की जाए। अगर लोगों की रहनुमाई ना की जाए, अगर आपके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई रोड मैप ना हो तो आप ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? हर शख्स जो मन में आएगा करता रहेगा। लिहाजा मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ हदबंदी ज़रूरी है, कुछ कवायद ज़वाबित होना ज़रूरी है, कुछ हिदायत होना ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है और वो मकसद अंबिया और मज़ाहिब वाज़ेह करते हैं। अंबिया एक रोड मैप के तौर पर मजहब लाते हैं, तो अंबिया रहनुमा हैं, वो गाइड हैं, और मजहब रोड मैप है। लिहाजा हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रोड मैप को फॉलो करते हैं, और वो मंजिल इस जहान और अगली जहान की कामयाबी है। क्या हम ये खुद से नहीं समझ सकते? क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी बच्चे को सड़क के दरमियान में छोड़ दें और उससे कहें कि अपना घर तलाश करो? या ये कि आप किसी आदमी को सहरा के दरमियान में, बड़े सहरा में किसी जगह छोड़ दें, क्या वो शख्स बगैर कंपास इस्तेमाल किए अपना रास्ता तलाश कर लेगा? नहीं। तो रास्ता तलाश करने के लिए आपको सिमत का मालूम होना जरूरी होता है। आपको सितारों से रहनुमाई लेना पड़ती है, आपको कदमों के निशानों पर चलना पड़ता है, आपको उन रास्तों पर चलना पड़ता है जिन पर पहले लोग गुजर चुके हों। तो ये वजह है कि रास्ता तलाश करने के लिए हिदायत और तालीमात का होना ज़रूरी है। ये ऐसा ही है कि आप किसी शख्स को सहरा के दरमियान में बगैर किसी रहनुमाई के छोड़ दें और उससे ये तवक्को रखें कि वो अपना रास्ता ढूंढ ले। इसी तरह ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए हर इंसान को रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी रहनुमाई की ज़रूरत होती है। क्या ज़िंदगी का मकसद अंबिया के बगैर मालूम नहीं हो सकता? ऐसा करना नामुमकिन होगा, इसलिए कि पहली बात यह कि कोई इंसान जिंदगी के मकसद को कैसे पहचानेगा सिवाय उसके कि अल्लाह की तरफ से आने वाला कोई ये बताए कि जिंदगी का मकसद क्या है। क्योंकि उस सूरत में जिंदगी का मकसद हर इंसान का दूसरे इंसान से, हर शहर का दूसरे शहर से, हर कल्चर का दूसरे कल्चर से, हर जमाने का दूसरे जमाने से मुख्तलिफ होगा। ठीक है, तो आपके पास जिंदगी का मकसद एक नहीं होगा, आपके पास 1 बिलियन जिंदगी के मकसद जमा हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला जिसने हमें पैदा किया वो पैगंबरों को भेजता है जो हमें जिंदगी का असल मकसद बताते हैं, और वो मकसद अल्लाह की इबादत करना है ताकि ये दुनिया एक अच्छी जगह बन सके। और ऐसा करने का तरीका सिर्फ ये है कि अपने खालिक की अताअत की जाए। जैसा कि कोई मैन्युफैक्चरर जब कार बनाता है तो वो आपको एक किताबचा भी भेजता है, ऐसा ही है ना? और वो आपको बताता है कि इस कार का मकसद क्या है और इसे किस तरह चलाना है। तो हमारा खालिक जिसने हमें बनाया है, जिसने ये सारी कायनात बनाई है, वो बेहतर तौर पर जानता है कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए। लिहाजा जिंदगी का मकसद बनाने वाले की तरफ से बताया जाता है। अगर कोई बनाने वाला है, अगर कोई खालिक है, फिर हमें उसकी बात मानना होगी और उसकी हिदायत किसी दूसरे की हिदायत से ज्यादा अहम होंगी। खुदा ने दूसरे मज़ाहिब में बिगाड़ क्यों आने दिया? अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दूसरे मज़ाहिब में बिगाड़ इसलिए आने दिया क्योंकि वो हमेशा के लिए नहीं थे, वो पूरी इंसानियत के लिए नहीं थे, वो मखसूस वक्त और मखसूस लोगों के लिए थे। और अगर इन मज़ाहिब में तब्दीली ना होती तो वो लोग इन्हीं पर अमल करते रहते और इन्हीं को हक समझते रहते, या इन्हें हतमी तौर पर हक समझते या हमेशा के लिए हक समझते। हालांकि ऐसा नहीं था। वो हमेशा के लिए नहीं आए थे। उनका मकसद इंसानियत के लिए आखिरी पैगाम नहीं था। मिसाल के तौर पर जब बनी इसराइल की तरफ नबी आए तो वो उन बस्तियों के लिए, उन लोगों के लिए और उस वक्त के लिए आए थे। चुनांचा हर बस्ती, हर शहर में, या यूं कह लें कि हर कौम के लिए अलग नबी भेजे गए और उन्हें एक मखसूस जिम्मेदारी दी गई। जब वो जिम्मेदारी पूरी हो गई तो वो पैगाम ऐसे हो गया कि गोया ख़त्म कर दिया गया हो, कैंसिल कर दिया गया हो। ठीक इसलिए कि इसके बाद एक नया पैगाम आ जाता था। तो जब नया पैगाम आता था
تو पुराने पैगाम को बाकी रखने का क्या मकसद? तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने अरादी तौर पर यह तरीका इख्तियार किया ताकि इंसानियत को बताया जाए कि ये सब के लिए नहीं है, ये तुम सब के लिए नहीं है, ये उस वक्त के उन लोगों के लिए है और उसके बाद मुस्तकबिल में कुछ नया आने वाला है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि शुरू से एक ही वर्जन आ जाता? मज़ाहिब कभी भी एक से ज़्यादा नहीं थे, कभी नहीं। ऐसे लोग जिन्हें समंदर, ज़मीन, मुश्किलात, ख़तरात ने घेरा हुआ हो, उनके लिए दीन हमेशा से एक ही रहा है। कदीम ज़माने में लोग दुनिया में ऐसे सफ़र नहीं करते थे जैसे हम आज करते हैं। ठीक, वो जोग्राफियाई तौर पर बहुत महदूद रहते थे, तो जब उनके पास एक पैगाम आ जाता तो ये पैगाम सिर्फ उनके लिए होता था। ठीक, चुनांचा जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो वो अपनी कौम में आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के पास नहीं गए। जब हज़रत यहया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, तो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अपना काम करते रहे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपना काम करते रहे। तो अगरचे एक ही वक्त में दो पैगंबर हो सकते थे, लेकिन वो किसी खास काम के लिए भेजे गए, खास काम करने के लिए। तो एक कौम की तरफ भेजे गए, एक नबी के पास एक ही पैगाम होता था, उनके लिए कभी दूसरा पैगाम नहीं होता था। कुरान मुनफरिद है। कुरान ऐसे वक्त में नाजिल हुआ जब दुनिया बहुत मुतहर्रिक हो चुकी थी। लोग, बिलखसूस मिडिल ईस्ट के लोग, एक दूसरे को जानने लगे थे। ईसाई और यहूदी और अरब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। तो कुरान इन सब के लिए नाजिल हुआ। इसीलिए कुरान ईसाइयों को बराह रास्त मुखातिब करता है, कुरान यहूदियों को बराह रास्त मुखातिब करता है, कुरान मुशरिकीन को बराह रास्त मुखातिब करता है। तो कुरान हैरत अंगेज तौर पर तमाम लोगों को मुखातिब करता है। कुरान पूरी इंसानियत के लिए आया है। कुरान अन्नास के लिए आया है। अन्नास के मानी हैं लोग। आप ये कैसे जानते हैं कि कुरान में कोई तब्दीली नहीं हुई? अच्छा सवाल है। हम ये इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ज़माने के नुस्खे मौजूद हैं। वो लोग जिन्होंने कुरान पाक बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, उन्होंने कुरान के नुस्खे तैयार किए। वो नुस्खे आज भी हमारे पास मौजूद हैं। हम उन्हें आज भी देख सकते हैं, हम उन्हें पढ़ सकते हैं। इनमें से एक तोपकापी म्यूजियम तुर्की में मौजूद है और दूसरा नुस्खा सेंट पीटर्सबर्ग में है, एक ताशकंद में है, एक नुस्खा हुसैनी मस्जिद मिस्र में है। इसके अलावा सना के मखतूतात हैं, उनको बाकायदा दस्तावेजी शक्ल दी गई है, लिहाजा हम इस्लाम की पहली सदी के नुस्खे पढ़ सकते हैं। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से सहाबा जिंदा थे जिन्होंने मुमकिना तौर पर खुद इन नुस्खों से पढ़ा, हमारे पास वो नुस्खे मौजूद हैं। जब हम इन नुस्खों की तहरीरों के दरमियान मवाजना करते हैं तो वो तहरीरें और ये तहरीरें जिसे हम आज पढ़ते हैं वो बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ एक ही है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ है। वो नुस्खे जिन्हें सहाबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों ने पढ़ा है वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम आज पढ़ते हैं। इस तरह हम जानते हैं कि कुरान तब्दील नहीं हुआ। हमारे सवालात का जवाब देने के लिए शुक्रिया। हम दोबारा कुछ नए सवालात के साथ वापस आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आप और सवालात ले आएं और हम उनके साथ भी यही करेंगे।